जीवन में खुद के ऊपर भरोसा रखना, अपनी समझदारी पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखना अति आवश्यक है। इसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। पर यह समझ लेना कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। अपनों की ही सलाह ना सुनना, अपने माता पिता, गुरु, भाई, फ्रेंड्स जो आपको पता है कि आपके साथ हैं, उनकी सलाह ही ना सुनना, बात ही ना मानना, अपनी किसी जिद पे अड़ जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को समझदार समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अब विश्वास नहीं रहा, अंधविश्वास आ गया आप अपने प्रति। तो उस चीज़ से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। खैर, आप लोगों के लिए, मकर वालों के लिए तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। अच्छा भी है क्योंकि साढ़े साथी जाने वाली है। अगले 5 सालों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि गुरु क्या करेंगे, शनि क्या करेंगे, राहु केतु। क्योंकि भाई इतना ही देख सकते हैं। जब बड़ा देखना होता है ना, तो हमको शनि देखते हैं, क्योंकि वो बताते हैं 2.5 साल कैसे जाएंगे। तो शनि अभी तो कुंभ में चल रहे हैं आपके, है ना। राहु की बात की जाए तो राहु मीन राशि में 3य भाव में, केतु आपके 6ठे भाव में कन्या राशि में, और गुरु का गोचर वृषभ राशि में चल रहा है। इस तरह से अभी ग्रहों की स्थिति है। हम अगले 5 साल की बात करेंगे तो पहले शनि को देखेंगे, बड़ा पीरियड। उसके बीच में, इस बड़े पीरियड में अगर बड़ा पीरियड अच्छा है तो गुरु और राहु क्या करें। जब अगर दोनों तीनों अच्छे हो गए तो बहुत ही बढ़िया हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। एक आध भी ठीक है तब भी अच्छा रहेगा। इसी तरह से हम देखते हैं। तो सबसे पहले शनि को, राहु को और गुरु। शनि महाराज बदलेंगे कब? 2025 के मार्च के एंड में शनि बदल जाएंगे, 3य भाव में आ जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। इसका तो इंतजार ही था। जैसे बोलते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार। तो बहुत सारे मकर वाले जो लोग थे ना, उनकी लाइफ में जैसे बोलते हैं ना, बादल आ गए, काले बादल आ गए। सबके में नहीं। साढ़े साथी को हमारे शास्त्रों में कार्मिक पीरियड कहा गया है। ये आपके जीवन में काले बादल भी ला सकती है, पर उसका अर्थ भी लोगों की सच्चाई को सामने आना, अपने पराये का पता लगना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के प्रति आपको मोड़ना, आपकी सेल्फ ग्रोथ करना होता है। पर कभी कभी ये साढ़े साथी बड़े चैलेंज लेकर आती है, और बड़े चैलेंज को हासिल करने के लिए व्यक्ति फिर मेहनत करता है और बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन भी क्रिएट करता है। दोनों तरह की साढ़े साथी होती है, बुरी नहीं होती है। इनमें से 2 में से एक तरह की आपकी रही होगी। अगर टफ समय आता है किसी के, तो उस समय वो धैर्य ना खोए, धर्म का पालन करता रहे, चीज़ों को समझता रहे, अपना विकास करता रहे, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने किया, पांडवों ने किया, और एंड में फिर उनको सब कुछ मिलता है और भी ज़्यादा मिलता है। ये याद रखना। तो साढ़े साथी आपकी ख़त्म हो रही है। अब साढ़े साथी ख़त्म होगी तो राहत आएगी लाइफ में, भाग्य में राहत आएगी। पर पहले 2 महीने, मतलब मार्च के एंड से अप्रैल और मई, इसमें राहु और शनि दोनों साथ में रहेंगे यहाँ पर 3य भाव में। 3य भाव में 2 मैलेफिक का होना तो कुछ ऑब्स्टिकल लाइफ में देता है थोड़ा बहुत, और आपके छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव दे सकता है। 2 महीने बस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद क्या होगा, ये राहु जो है यहाँ चले जाएंगे। जब तक ये यहाँ पर है, धन के मामले में भी, परिवार के मामले में भी, साढ़े साथी जाने के बावजूद 2 महीने के बाद ही चीज़ें बेटर होंगी। आप ये याद रखिए। 2 महीने बाद राहु यहाँ चले जाएंगे और केतु का गोचर यहाँ चला जाएगा। अब शनि की सीधी दृष्टि भाग्य के भाव पर मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य भी अब आपका स्लोली साथ देना शुरू करेगा। यहाँ से स्लोली क्यों? शनि स्लोली ही देते हैं। जब अच्छा भी देते हैं तो बहुत मेहनत कराते हैं और एक एक सीढ़ी करके ऊपर ले जाते हैं। नॉर्मली लिफ्ट की तरह ऊपर नहीं ले जाते, जैसे राहु वगैरह ले जाते हैं। शनि कहते हैं मेहनत करके एक एक करके सीखना, धीरे धीरे ऊपर सही रास्ते से जाना। तो यहाँ शनि भाग्य साथ देगा आपका। आप जो एफर्ट करोगे उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आपके खुद के ऑरा में, आपके सराउंडिंग में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप मेहनत कर सको, आप एफर्ट कर सको। नहीं तो कुछ लोग मेहनती तो होते हैं, उनके पास टैलेंट भी होता है, पर कहीं ऐसी जगह पहुँच ही नहीं पाते हैं जहाँ वो अपना टैलेंट दिखा पाए। उनको पहले ही, जैसे किसी को गायक हो और गाने में अच्छा हो, उनको कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता कि उनको कोई सुन पाए। पर शनि अब क्या करेंगे, आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। अब आपको ये कहीं ना कहीं जॉब लग सकता है आपका, जहां आप अपना टैलेंट दिखा पाएँ, दुनिया की नज़र में आप आओगे। एग्ज़ाम वगैरह आपका कोई क्लियर हो सकता है,
या फिर कहीं आप पढ़ने जाना चाहते थे दूर, तो वो पॉसिबिलिटी है ताकि आप पढ़ पाओ। ये नहीं कह रहे कि आप चले जाओगे तो आप फर्स्ट डिवीज़न आपकी एकदम से आ जाएगी। अपॉर्चुनिटी आपकी जीवन में ये लेके आएंगे, प्रयास करने की अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, मेहनत करने की अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। ये जो भाव है जहाँ पर आप गुरु देख रहे हो, ये गुरु जो हैं पहले 2 महीने मतलब मार्च और अप्रैल में एजुकेशन से संबंधित कोई बड़ा इवेंट हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, क्योंकि गुरु यहीं पे रहेंगे। मई में फिर गुरु भी बदलेंगे आपके। अब मार्च और अप्रैल में बात करें तो एजुकेशन के लिए, प्यार मोहब्बत इनके लिए बहुत अच्छा है। टीचर, कुछ हायर एजुकेशन प्राप्त करना, स्कॉलरशिप वगैरह मिलना, ये सब हो सकता है। इसके बाद गुरु भी यहाँ आ जाएंगे आपके। ये स्थिति रहेगी आपकी अब पूरी मई 2025 से लेके मई 2026 तक, ऐसा ही रहने वाला है। अब इसमें शनि का गोचर यहाँ पे अच्छा, शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे, मित्र की भाव पर है, तो एजुकेशन वगैरह में बढ़िया रहेगा, रिश्तों में भी अच्छा रहेगा। पर थोड़ा सा आपको गिविंग तो होना पड़ेगा। जहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ती है वो वहाँ पर पेशेंस मांगती है, वो वहाँ पर कर्तव्य मांगती है, वो वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है, सही तरीके से कार्य को मांगती है, अपनी तरफ से गिविंग होना पड़ता है, तब रिजल्ट देती है। शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी ये तो होगी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वें भाव पर। तृतीय भाव में शनि है और 12वें भाव को देख रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं बढ़ेंगी आपकी और बड़ी यात्रा भी हो सकती है, फॉरेन विदेश भी आपको ले जा सकते हैं। बहुत स्ट्रांग योग है क्योंकि गुरु भी इसको देख रहे हैं। अलग अलग काउंट करेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा कि भैया यहाँ पर किस किस की दृष्टि आ गई, शनि की और गुरु की। तो एक साल 2025 के मई से लेकर 2026 तक 12वां भाव एक्टिव रहने वाला है। 12वां भाव विदेश का है, यात्राओं का है, ट्रैवल का है, खर्चे का है, हॉस्पिटल्स का भी है। पर गुरु की दृष्टि आपके रोगों को ठीक करेगी। एडिक्शन का भी है, पर ये आपको बुद्धि देगी कि आप एडिक्शन वगैरह से निकलो, कुछ अच्छा करो लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ बढ़ो, किसी की मदद करो, ये भी समय आपको सिखाएगा। तो 7.5 जब ख़त्म होगी तो आपके लाइफ में अच्छी कहीं ना कहीं एक अच्छा समय स्टार्ट होता हुआ दिखता है। राहु जरूर यहाँ पर आ गए हैं तुत्य भाव में, पर इसको बैलेंस करे हुए हैं गुरु। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि ये, 8वीं 9वीं गुरु राहु के ऊपर है। पर फिर भी वाणी का हल्का सा आप ख्याल रखें, परिवार में बना के रखें। रही मन देख बड़े इनको, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आबे सुई कहा करे तलवार। मतलब कई बार परिवार में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में हमको ये लगता है भाई ये तो क्या ही मदद कर लेगा हमारी, या हमको कई बार अभिमान भी हो जाता है अगर हम अच्छी पोस्ट पर हैं तो, कि भाई हम तो भाई इनसे बेहतर हैं, बढ़िया हैं। तो ऐसे में किसी का अपमान ना करना, सलाह देना तो मीठे शब्दों के थ्रू या एक बैलेंस शब्दों के थ्रू ही देना, कड़वी भाषा का यूज़ ना करना, ये राहु कहना चाहते हैं। रिश्तों में भी राहु केतु की ये जो स्थिति है ना, पति पत्नी के रिश्ते, सास ससुर के रिश्ते, आपके रिश्ते अपनी ससुराल के साथ, अपनी पत्नी की ससुराल के साथ या आपके पति की ससुराल के साथ, उनको मधुर बनाने की आवश्यकता है। ससुरालों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपके जो पति पत्नी हैं उनकी माता पिता, उनके भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उनकी लाइफ में, उनके धन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। राहु धन के भाव में आ रहे हैं तो आपके पास प्लानिंग बहुत होगी। 7.5 के बाद आप बहुत कुछ करना चाहोगे, पर चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, चीज़ों में सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना है, लालच में कुछ ऐसा नहीं कर देना है कि कहीं पे है कि भैया हम ना 5 के 25 कर देंगे 5 थोड़े ही दिन में, और आपने अपना पैसा लगा दिया। ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना है, स्लो पर जहाँ पर सिक्योरिटी है उन्हीं चीज़ों की तरफ जाना है। अब ये गुरु और क्या करेंगे, गुरु आपको फॉरेन ले जाएंगे, राहु को कंट्रोल रखेंगे, पर गुरु इसके साथ साथ आपको जॉब लगा सकते हैं। 1 2 3 10 भाव, करियर में प्रमोशन करा सकते हैं, करियर में चेंज ला सकते हैं 25 के बाद, 2025 के मई के बाद से लेकर जून के मई 2025 के मई से लेकर 2026 के मई तक गुरु का ये गोचर रहने वाला है। इसके बाद राहु केतु शनि ये सब ऐसे ही रहने वाले हैं, गुरु बदल जाएंगे। कब बदल जाएंगे? 26 के मई से 27 के मई तक गुरु यहाँ आएंगे। शनि की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी आपके, राहु केतु की जो स्थिति है वो ऐसे ही बनी रहेगी आपकी 2026 के दिसंबर तक।
तो इनको भी बदल देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो दिसंबर तक आप कह सकते हो इस तरह की स्थिति रहेगी 2026 की। ये बहुत बेस्ट पोजीशन है आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पोजीशन है। क्यों? 7.5 भी खत्म, शनि भी पॉजिटिव, गुरु भी पॉजिटिव, अब एक राहु थोड़े से बहुत बढ़िया नहीं है। ऐसा तो कभी कभी होता है कि तीनों ही पॉजिटिव हो जाएं, होता ही नहीं है, कभी कभार होता है। पर ये बहुत बढ़िया पोजीशन है यहाँ गुरु की। क्यों? गुरु उच्च के हैं, यहाँ पर कर्क राशि में है, उच्च के हैं, सप्तम भाव में, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, मैरिज शादी विवाह में अच्छा रहेगा, आपस के रिश्ते बढ़िया रहेंगे, आपको अपनों का साथ मिलेगा, छोटों का भी और बड़ों का भी। आपकी खुद की बुद्धि बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, आप लाइफ में बहुत बढ़िया करोगे इस समय में, बशर्ते आपके जन्म चार्ट में भी अच्छी दशा महादशा चल रही हो। गोचर 100% ये पॉजिटिव है। एक राहु हल्के से नेगेटिव है, तो वाणी का हल्का सा ध्यान रखना। परिवार में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल सकता है, परिवार में कुछ कड़वा न्यूज मिल सकता है, पर ओवरऑल ये जो समय होगा आपका गोल्डन रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला, अच्छा रहने वाला है। कब तक? वैसे तो ये समय आपका मई 2026 से मई 2027 तक है, पर इस समय के बीच में भी दिसंबर 26 के बाद राहु यहाँ आ जाएंगे और केतु यहाँ आ जाएंगे। इनके आने के बाद भी ये समय पॉजिटिव ही है, अच्छा ही है। पर चेंज क्या आया? तब परिवार के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव की संभावना थी। अब आप थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो। आपने जो धन कमाया है उसका उपयोग आप अच्छाई के लिए भी कर सकते हो, बहुत ऊपर भी जा सकते हो, पर कभी कभी जल्दबाजी में कोई निर्णय भी ले सकते हो आप इस समय में, क्योंकि राहु आ गए यहाँ पर। बहुत जो आपके परिवार में या फैमिली में जो धन में जो वृद्धि हुई है, आप उसको और ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। इसमें कभी कभी आप अपने पार्टनर्स, अपने बिजनेस पार्टनर्स को इग्नोर कर सकते हो। आपका फोकस खुद पे ज़्यादा आ सकता है, तो खुद पे फोकस रखें, पर अपनों का भी ध्यान रखें, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर जाएंगी। गुरु केतु चौथे भाव में, आपकी मुलाकात स्पिरिचुअल लोगों से, आध्यात्मिक लोगों से, बुद्धिमान लोगों से, संत लोगों से हो सकती है। कोई जर्नी, यात्रा आपकी हो सकती है। इस चीज़ को भी यहाँ पे दिखा रहा है। फॉरेन जर्नी, विदेश जर्नी हो सकती है। बाहर जाने के बहुत ज़्यादा योग आपके बने हुए हैं। ये कब तक रहेगा? मई 2026 से मई 2027 तक। अब मई 2027 में फिर गुरु यहाँ पहुँच जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम में जब गुरु आए हैं मई 2027 से मई 2028 तक, अब भी समय ठीक ही है, क्योंकि 7.5 नहीं है, शनि की प्रमुखता है, याद रखिएगा। अगर शनि अच्छे चल रहे हैं और गुरु अच्छे चल रहे हैं जैसे कि चल रहे हैं, तब तो बहुत ही बढ़िया समय। पर शनि अच्छे चल रहे हैं और गुरु नेगेटिव भी हैं, उतने बढ़िया नहीं है आप कह सकते हो, और राहु भी उतने बढ़िया नहीं है, पर फिर भी ठीक समय रहता है। शनि की प्रधानता है, बस दशा महादशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठकर गुरु आपको देखिए 1 2 3 4 5 विदेश, फॉरेन आदि से लाभ कराएंगे। खुद के भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। अगर आपका काम हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जेल से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा है, फॉरेन से जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलाकार जैसे होते हैं ना, जहाँ इंट्यूशन का काम है, से गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, उस तरह का है, तो उसके लिए भी अच्छा है। पति पत्नी के रिश्तों में भी कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पर ब्लेसिंग रखेंगे केतु के होने के बावजूद। ये सप्तम भाव है, शादी का भाव है, पर उससे अगला भाव गुरु का है, शादी के बाद की लाइफ। फिर जो 12वां भाव है वो सही सुख है, बेडरूम है, और कहीं ना कहीं एक पति पत्नी के रिश्तों का भाव है, उस पर गुरु की दृष्टि आपको हेल्प करेगी इसके नेगेटिव असर को कम करने में। फिर गुरु की जो सीधी दृष्टि है वो वाणी पे भाव पे आ रही है, परिवार के भाव पर आ रही है। जो राहु की वजह से परिवार में कुछ उतार चढ़ाव आए थे, रिश्तों में कुछ कड़वाहट हुई थी, अब वहाँ मधुरता लाएंगे गुरु। और उनकी जो लास्ट दृष्टि है ये 7वीं 8वीं 9वीं वो चौथे भाव पर आएगी और आपके घर जमीन माता बंधुओं के साथ सुख को बढ़ाएगी। अब ध्यान क्या रखना है, गुरु जब अष्टम में आते हैं तो कई बार हम खुद ही नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अधर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम कभी कभी अपने संतान के साथ रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, हम पढ़ाई लिखाई में मन हटा सकते हैं,
या फिर अगर हम खुद स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखना है, अपने गुरुओं, टीचर, पिता, बड़ों का रेस्पेक्ट करते रहना है, तभी ये गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। साथ में अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, टैक्स, इंश्योरेंस, ज़मीन के नीचे की चीज़ें जैसे ज़मीन में गैसेज होती हैं, पत्थर होते हैं, इन सब से जुड़ा हुआ कोई काम है तो ये गुरु आपका अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। गुरु के अष्टम में होने के बावजूद ये समय ठीक ही रहेगा, अच्छा रहेगा। कब तक? सिंह राशि में मई 2027 से मई 2028 तक। अब इसके बाद कुछ परिवर्तन आएंगे। देखिए जून 2028 में क्या होगा, राहु 12वें भाव में चले जाएंगे, केतु मिथुन में चले जाएंगे, ठीक है। और जो सूर्य हैं वो मई 2028 के एंड में कन्या में चले जाएंगे। ये दो परिवर्तन हुए। वहीं शनि महाराज जो हैं ऑलरेडी फरवरी में ही यहाँ आ जाएंगे, चौथे में। अब आप कहोगे कि भैया चौथे में आ गए तो ढैया आ गया, कंटक शनि हो गया। ढैया है, कंटक शनि है, मानते हैं इस बात को, शास्त्रों में इसको बहुत बढ़िया तो नहीं कहा गया, पर ये 7.5 नहीं है। और अगर जिसने 7.5 देखी है और जो उसमें संभल के रहा तो इस समय को निकाल लेगा। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ये घर जमीन दे सकता है आपको। इस समय शनि की स्थिति उच्च राशि को देख रही है और जो दशम में है, मतलब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं ठीक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। स्वास्थ्य भी यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दशम जो दृष्टि है ना, 7, 8, ये भी उच्च की राशि पर, मकर राशि पर पड़ रही है। तो दो उच्च की दृष्टियाँ, खुद शनि छोड़े से नीच की जगह भाव में बैठे हुए। तो परिवार में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, परिवार में ध्यान रखना है, उतार चढ़ाव, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कलह का वातावरण ना हो, पॉजिटिविटी बनी रहे, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज ये जो ढैया का समय, अगर आपकी दशा महादशा भी ठीक होगी तो ठीक ही रहेगा। 7.5 के समय आपको ज़्यादा दिक्कत आई होगी तो शायद उस समय आपकी शनि राहु इनकी दशा रही होगी और ढैया होने तक शायद समाप्त हो जाए और पॉजिटिविटी आ जाए। और अगर आपकी 7.5 बढ़िया गई होगी तो ढैया के समय अगर शनि राहु की स्थिति आ रही है, केतु की, तब थोड़ा सोचने की बात है, चंद्रमा कमजोर है तो। अदरवाइज ये ढैया भी आपको ठीक ही रिजल्ट देगी। पर बात सिर्फ ढैया की नहीं है, बात ये भी है कि जैसे ही ढैया स्टार्ट होती है आपकी फरवरी में, फरवरी से मई तक तो आपको हल्का सा ध्यान रखना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद गुरु आपका साथ देने आ जाएंगे, गुरु पंचम में आ जाएंगे। पंचम के गुरु को अति शुभ माना गया, बढ़िया माना गया, अच्छा माना गया। तो ये आप नोट कर सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन समय में थोड़ा सा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। मई से चीज़ें बेहतरमेंट की तरफ जाने की बहुत उम्मीद है। अब याद रखिएगा ये आपके राशि पर आधारित है, आपके ग्रह नक्षत्र भी देखने चाहिए कायदे में, पर ये कुछ पिक्चर तो जरूर दिखाता है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पहले भाव पर दृष्टि आएगी तो आप गुरुओं की सेवा करोगे, ज्ञान से काम लोगे, अपने पिता माता के प्रति अच्छा आपका रहेगा, आप उनके साथ अच्छे से रहोगे, उनके लिए अच्छा करना चाहोगे, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। अब देखिए ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो, आपकी अपने माता पिता से अच्छी बनती है, आप अपने टीचर्स से आपके आज तक रिश्ते हैं, आपके गुरुओं से आपके आज तक रिश्ते हैं, आप धार्मिक भी हो, आपकी ज्ञान के प्रति रुचि है, आप अपनी संतान के साथ अच्छा कर रहे हो, उसको अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो और आपकी संतान बढ़िया है, इसका मतलब आपका भाग्य अच्छा है, क्योंकि भाग्य इन्हीं चीज़ों से बनता है। भाग्य बनाना है तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। अब इसके बाद गुरु की जो दूसरी दृष्टि है, जो 7वीं दृष्टि होती है, वो तृतीय भाव पर आए। आपको छोटों का साथ मिलेगा अपना, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी छोटी मोटी यात्राएं बढ़ने वाली हैं और ये यात्राएं आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, अच्छी रहेंगी। आप जो प्रयास करोगे वो अगर धर्मपूर्ण होगा तो आपका भाग्य अवश्य साथ देगा। और इसके बाद जो 9वीं दृष्टि है, 7, 8, 9, ये यहाँ पर आएगी पंचम भाव पर, शिक्षा के लिए, प्रेम के लिए बढ़िया है। आप ये कह सकते हो कि शनि यहाँ चौथे भाव में बैठकर घर में कलह करा सकते हैं, मन में थोड़ा किसी कारण डिप्रेशन ला सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हो, पर बुद्धि आपका साथ देगी, आपका ज्ञान आपका साथ देगा, आपके मंत्र आपके साथ देंगे, आपके संस्कार आपके साथ देंगे, आपकी संतान आपकी साथ देगी, आपका एजुकेशन आपके काम आएगा और वो उसके बल पर आप आगे निकल जाओगे। ये गुरु यहाँ पे कह रहे हैं। पर ये गुरु 1 साल तक बढ़िया हो गया, 1 साल तक रहेंगे आपके, मई 2028 से मई 2029 तक, तो लगभग 2030 तक हम आ चुके हैं। इसके बाद मई 2029 में फिर गुरु बदलेंगे, यहाँ आएंगे और आपका
राहु की स्थिति यही रहने वाली है। राहु केतु की स्थिति पे जो है वो आपके जून 2028 से ऐसे ही रहने वाली है। राहु क्या करेंगे जून 2028 से आपके, अगर राहु की दशा हुई तो फॉरेन लैंड, विदेश ले जाना, कार्य में थोड़ा कम मन लगना, ये हो सकता है। जॉब में ना एक नीरसता का भाव आना कि यार उतना अच्छा काम नहीं है। कई बार लोग जल्दबाजी में जॉब बदल देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। बाहर जाने का, घूमने का, फॉरेन के बारे में जानने का, ये सब मन आपका रहेगा। राहु का गोचर थोड़ा सा नेगेटिव है, पर जब तक गुरु यहाँ पर थे, मतलब मई 2028 से लेकर मई 2029 तक गुरु की वजह से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने हैं। पर इसके बाद जब मई 2029 आएगी तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने जॉब पर, कार्य में फोकस करना है। क्योंकि अब यहाँ पर शनि का गोचर भी बहुत बेस्ट नहीं है, राहु केतु का भी नहीं, और गुरु का भी ये बेस्ट गोचर नहीं है। पर ये बात कब की है? मई 2029 के बाद की। यहाँ आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा। हालांकि यहाँ से गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5, धन की इतनी बड़ी पीड़ा आपको नहीं होगी, धन के मामले में गुरु संभाल के रखेंगे। यहाँ पर शनि पर भी आपके फैमिली में जो उतार चढ़ाव, नेगेटिवनेस, मन में थोड़े दुख का होना, माता के साथ संबंधों में, उसमें भी गुरु आपकी हेल्प कर रहे हैं। और केतु को भी कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब आपके स्वास्थ्य, रोग, ऋण, शत्रु से आपकी हेल्प करेंगे। फिर भी जो पावर गुरु को यहाँ मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है, अंतर है। यहाँ आपको कार्य अच्छे करने होंगे, सही रास्ते से काम करना होगा, थोड़ा सा एफर्ट, हार्डवर्क करना होगा। और बॉस जो होते हैं ना, अथॉरिटी जो होती है, उसका इतनी हेल्प नहीं मिलेगी जितनी मिल सकती है, क्योंकि स्थान हानि करे जीवा, जहाँ बैठे होते हैं वहाँ उतना अच्छा असर नहीं दिखाते हैं, पर दृष्टियों में असर रहता है। पर गोचर में, दशम में जब आते हैं, कार्य में बदलाव भी लाते हैं, चेंज भी लाते हैं। धन की स्थिति को गुरु खुद से खराब नहीं करते हैं। शनि जो है उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, तो स्वास्थ्य के भाव पर केतु भी है और शनि की दृष्टि भी है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, शत्रु आपके परास्त होंगे। जॉब का विशेष ध्यान रखना है कि आपका मन लगा रहे अपने काम में, बिजनेस में, आलस्यता ना आए, चीज़ों को टाले नहीं आप, क्योंकि केतु भी मोक्ष का भाव है, दिखाता है आपका मोक्ष से जोड़ा हुआ ग्रह है। और शनि भी वैराग्य को दिखाते हैं। तो कई बार लोगों को ऐसा हो जाता है, यार काम में ही मन नहीं लग रहा, या फिर यहाँ पे लोग कितने भी मेहनत करो रिजल्ट तो देते नहीं है, तो अब काम ही नहीं करते हैं, या काम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं है। तो सोच समझ के करना है ऐसा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे बनी रहेगी, तो चीज़ों में थोड़ा डिले रहेगा, चीज़ें थोड़ा बाद से होंगी, प्रयास थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो धैर्य नहीं छोड़ना है, हार नहीं माननी है। डिले होती है तो हो जाए, एक बार में नहीं होगी, 2 बार में होगी, 3 बार में होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है और इस समय गुरु का भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा। राहु जो यहाँ पर आए हैं, अब जो उन राहु का प्रभाव आएगा वो किस पर सबसे ज़्यादा आएगा? लाभ के भाव पर। लाभ के लिए, लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है। लाभ के लिए हमको काम, क्रोध, ये सब, ईर्ष्या, लालच, इन सबसे बचना है। सही रास्ते से बड़े भाई बहन, गुरुओं, उनसे थोड़ा सपोर्ट हमको पाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसका ख्याल रखना है। माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकते हैं। माता और आपके जो बच्चे हैं ना, उनके साथ थोड़ा मतभेद, या उनकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव। कई बार वो उतार चढ़ाव अच्छे भी होते हैं, जैसे कि संतान कहीं बाहर पढ़ने चली गई, दूर चली गई थोड़ा, तो एक तरह से तो अच्छा ही हुआ ना। दूसरी तरह से आप थोड़ा उनको याद तो करोगे, मिस तो करोगे ही, आपकी संतान आपसे दूर जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी थोड़ा सा एफर्ट, हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो पंचम भाव है, इसके एक तरफ शनि, दूसरी तरफ केतु है। प्यार में शक में नहीं पड़ना है, इनसिक्योरिटी में नहीं पड़ना है, थोड़ा धैर्य रखना है प्यार के मामले में, रिश्तों के मामले में। पंचम भाव प्रेम का भी है। जब दूर की प्लानिंग बनाओगे 5-6 साल आगे क्या होने वाला है, कई बार ये भी होता है कि अभी तो 2024, लंबी प्लानिंग बनाना अच्छी बात होती है, एक नज़रिया मिलता है, एक दृष्टि मिलती है। तो अपने साथ साथ किसी दूसरे की भी सहायता ले लो, गुरुओं की सहायता ले लो, एक्सपर्ट की सहायता ले लो, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये इस तरह से रहने वाले हैं मकर के 2025 से 2030 तक के साल। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। सब लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो, फिर और कमेंट करना मत भूलिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार हैं। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसका आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।